इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनः वितरण, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर। जब हम दो आवेशों को परस्पर जोड़ेंगे किसी भी चालक तार से तो आपने देखा होगा कि स्पार्किंग होगी या स्पार्किंग होती है, यानी कि जब दो चालक तारों को हम टच करते हैं तो उनमें स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग होने से ऊष्मा की हानि होगी। तो ऊष्मा की जो हानि होगी वो तीन प्रकार से हो सकती है, या तो साउंड हो सकती है, या फिर हीट हो सकती है, या फिर लाइट हो सकती है। तो जब दो आवेशित चालकों जिनके विभव समान नहीं होने चाहिए, अगर इनके विभव समान होंगे तो फिर आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा। जब दो आवेशित चालकों जिनके विभव समान नहीं हैं को परस्पर यदि संयोजित किया जाता है तो आवेश का पुनः वितरण होगा। जो चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसफर होगा, तथा ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का वो कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो इस प्रक्रिया में 100% यानी कि निश्चित ही क्या होगी, ऊर्जा की हानि होगी। अब हम आवेश पुनः वितरण के लिए व्यंजक पढ़ते हैं। माना कि दो चालक हैं ए और बी, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है। यहां पर विभव V1 है, यहां पर विभव V2 है, यहां पर आवेश Q1 है, यहां पर आवेश Q2 है। ये को चालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। तो इस कंडीशन में जब हमने अभी इनको जोड़ा नहीं है परस्पर, तो इस कंडीशन में तो जो आवेश होगा Q1 वो होगा C1 V1, और इस पर आवेश होगा Q2 वो होगा C2 V2, और टोटल जो चार्ज होगा वो होगा Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी कि C1 V1 प्लस C2 V2। सिंपल सा है। अब हम इस कंडीशन में दोनों चालकों को परस्पर जोड़ देते हैं। जोड़ा सब नहीं होगा, कई बार बहुत कम, जैसे आपने किसी बैटरी को देखा हो तो बैटरीज में भी चेक करते हैं अपन, या फिर कई चीज़ों को जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान लेने जाते हैं तो वो हमें चेक करके भी देते हैं। तो कई बार स्पार्किंग हमने देखी है, ठीक है। तो आवेशों के पुनः वितरण के पश्चात दोनों पर विभव का मान समान हो जाएगा। अब समान विभव होगा तो इस कंडीशन में धारिता तो बदलेगी नहीं, C1 और इसकी रहेगी C2, त्रिज्या वही R1 R2 है। विभव का मान बदल जाएगा, यानी कि विभव कैसे बदलेगा कि विभव दोनों पर समान हो जाएगा। V1 का मान भी V रहेगा और V2 का वैल्यू भी V होगा। आवेश भी बदलेगा क्योंकि आवेश की मात्रा में कमी या वृद्धि होगी। अगर एक को देखें तो अपन, तो ये Q1 डैश और ये Q2 डैश नया आवेश हो गया। तो आवेशों यानी कि दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात किसी चालक तार से हमने जोड़ दिया जिसकी धारिता भी नगण्य है, यहां हम उसकी धारिता का डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब जो आवेश होगा वो क्या हो, Q1 डैश होगा C1V और Q2 डैश होगा C2V। दोनों को जोड़ देंगे, Q1 डैश प्लस Q2 डैश, तो ये हो जाएगा C1V प्लस C2V। अब आवेश संरक्षण से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को इक्वल कर देंगे, क्योंकि आवेश की मात्रा तो बराबर रहेगी जोड़ने से पहले भी और जोड़ने के बाद भी। तो Q1 प्लस Q2 का वैल्यू Q1 डैश प्लस Q2 डैश के बराबर होगा। तो C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। V यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और V इज इक्वल टू हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें कॉमन पोटेंशियल को शो करता है, यानी कि उभयनिष्ठ विभव। जब दो चालकों को हम जोड़ेंगे तो एक पर अगर उच्च विभव है और दूसरे पर अगर निम्न विभव है तो आवेश का ट्रांसफर होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब आवेश ट्रांसफर होगा तो उस केस में यानी कि आवेश कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक कि दोनों पर विभव का मान समान ना हो जाए। तो वो विभव का सूत्र होगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब हम इस केस में यानी कि जोड़ने के पश्चात की स्थिति में चालकों पर अगर आवेशों का अनुपात देखें Q1 डैश और Q2 डैश, तो यहां से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा C1V अपॉन C2V, V से V कैंसिल, C1 प्लस C2। तो दोनों चालकों को जब किसी नगण्य धारिता वाले चालक तार से जोड़ा जाता है तो जो आवेशों का अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। अब यदि V1 का जो वैल्यू है वो ज्यादा है
ज़्यादा है तो नेचुरल सी बात है जो कॉमन विभव मिलेगा आपको ओबेनिस्ट विभव V, ये क्या होगा, यानी कि जो V2 है उससे ज़्यादा होगा और V1 से कम होगा। तो विभव में जो परिवर्तन आएगा डेल्टा V1 वो क्या आएगा, यानी कि हम V1 में से V को माइनस कर देते हैं। तो V1 में से हमने V को, V क्या ओबेनिस्ट विभव है, इसका सूत्र क्या होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 हमने कॉमन ले लिया, लघुत्तम एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई V1 से कर देंगे तो C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2, क्योंकि माइनस है तो ये कोष्टक के बाहर नेगेटिव साइन अब चेंज हो जाएगा, तो ये C1V1 से C1V1 कैंसिल हो जाएगा। C2V1 और C2V2, तो हम क्या करेंगे, C2 कॉमन ले लेंगे तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो ये मिल गया आपको जो प्रथम चालक है, यानी कि पहला जो चालक है, फर्स्ट जो कंडक्टर है, उसके पोटेंशियल में कितना चेंज, उसके विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो डेल्टा V1 का सूत्र होगा हमारा C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसी प्रकार दूसरे चालक की अगर हम बात करें तो दूसरे चालक में जो ओबेनिस्ट विभव है उसका मान ज्यादा है किससे, V2 से, क्योंकि अभी हम पढ़कर आए थे, आपको याद होगा कि V1 V और ये V2, तो V1 V जो होगा ओबेनिस्ट विभव होगा वो V1 से तो कैसा होगा, याद करिए छोटा होगा, और V2 से कैसा होगा, वो बड़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा V2 में V का वैल्यू पुट कर दिया, C1V1 प्लस C2V2 अपन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 लघुत्तम ले लिया, तो C1 प्लस, ये ऊपर तो वही आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 माइनस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन C1V2 माइनस C2V2, तो C2V2 से कैंसिल हो जाएंगे, C1 कॉमन ले लेंगे तो V1 माइनस V2 अपन C1 प्लस C2, ये सेकेंड। अब दोनों चालकों को जोड़ने के पश्चात दोनों के विभव में जो परिवर्तनों का अनुपात है, वहां तो इक्वेशन क्या थी अपनी, वहां पे था आपका, याद करिए, वहां पे था हमारा कि C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां पर अपना क्या है, C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो ये वाली टर्म तो कंप्लीट कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा C2 अपॉन C1। इस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 अपॉन C2 इनवर्स भी लिख सकते हैं अपन। इसका मीनिंग है कि दोनों चालकों को यदि हम जोड़ेंगे तो पहले और दूसरे चालक के विभव में परिवर्तन का जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के व्युत्क्रम होगा, या C2 अपॉन C1 कह लो, या फिर C1 अपॉन C2 के होल पावर -1 कह लेते हैं अपन। अब हम बात करते हैं कि जब हम दोनों चालकों को परस्पर जोड़ेंगे तो कितना एनर्जी लॉस होगा। आवेशों की पुनर्वितरण की प्रक्रिया होगी, आवेश हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ट्रांसफर होगा। तो जो पहले, यानी कि जोड़ने से पहले चालक की यानी कि ऊर्जा कितनी होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे की कितनी होगी, हाफ C2V2 स्क्वायर, और दोनों को जोड़ने के पश्चात V का मान फिक्स हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा। तो जोड़ने के पश्चात क्या होगी, पहले की कितनी हो जाएगी, हाफ C1, अब V1 नहीं होगा क्योंकि V1 और V2 का मान V हो जाएगा, क्योंकि विभव का मान क्या हो जाएगा, समान। तो ये हो जाएगा C1V स्क्वायर प्लस C2V स्क्वायर। तो हम क्या करा, V स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो C1 प्लस C2। अब ऊर्जा की हानि यदि हमें देखनी है तो डेल्टा U का वैल्यू हम क्या करेंगे, पहले जो एनर्जी है उसमें से बाद की एनर्जी को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो U में से हमने U डैश को घटा दिया, तो U का जो वैल्यू है वो कितना है अपना, U का वैल्यू हमारा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V होल स्क्वायर। V का वैल्यू हमने पुट कर दिया, V का वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो नीचे वाले जो टर्म है, ये जो डिनोमिनेटर है वो ये वाली जो टर्म है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, और ये C1 प्लस C2, तो ये एक यानी कि इसकी पावर नीचे वाली 1 पावर कट हो जाएगी इसमें से, और इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ओपन कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2। अब हमने क्या करा, C1 प्लस C2 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 एलसीएम लेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, C2 को, तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 C1 और V2 स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 V2 स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म है, तो इसमें C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से
C2V2 स्क्वायर, और C1 C2 कॉमन ले लिया हमने, ये टर्म हो जाएगी अपनी V1 का स्क्वायर माइनस 2V1V2 प्लस V2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हाफ, तो C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये अपनी एनर्जी लॉस है, ये टर्म अपनी एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कि जब हम दो चालकों को आपस में जोड़ते हैं तो एनर्जी लॉस कितना होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही याद करना है आपको, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब याद रहे कि V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी लॉस तो होगा ही होगा पक्का, चाहे V1 बड़ा हो या फिर V2 बड़ा हो, क्योंकि जो अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और V1 और V2 का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए उस कंडीशन में एनर्जी लॉस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होगा ही नहीं, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा तो आवेशों का पुनर्वितरण की बात भी नहीं कर सकते यहां पर। और एक चीज और है, यदि हम V वोल्ट विद्युत भाग बल की बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेशित करने में यदि हम ऊर्जा QV जो यानी जितनी ऊर्जा हम देंगे उसका QV का आधा भाग तो संधारित्र में संचित हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा का सूत्र आपको पता होगा हाफ QV, याद करिए, और आधा भाग क्या हो जाता है, आधा भाग एनर्जी लॉस हो जाता है, यानी कि उसमें से वो निकल जाता है। तो जितनी हम एनर्जी देते हैं उसका ओनली हाफ QV पार्ट ही संधारित्र में क्या होता है, संचित होता है। ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरे चैप्टर में हमने चालक की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, संधारित्र की ऊर्जा, ऊर्जा घनत्व और समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और लास्ट में आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा हानि, इतने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं।